This is how it starts. There is a saying in China, the Chinese saying ashe, a journey of 1,000 miles begins with a single step. গন্ডগোল একবারে ফেলিওর। আগে উনি করেছেন, অনেক জায়গায় করেছেন, উনি উত্তরাখণ্ডও করলেন, উনি উত্তরাখণ্ড এখন এখানে করেছেন। কেন চেঞ্জ করেছেন, রিজন কি? পিপল হ্যাভ রাইট টু নো কেন, আর তারপরে আপনার কি বদলাও, কি চেঞ্জ, সেটা তো বলতে হবে। This is how they are doing out of desperation, frustration, and to change divide the people and giving different kind of issues just to मुद्दा बदलने के लिए, attention divert करने के लिए। This is not the cost of people. This is not acceptable. মিস্টার সিনহা, আপনি গণতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু আপনার আসানসোলেই আমরা দেখতে পেয়েছি নির্বাচনের সময় প্রচুর সাংবাদিককে মারা হয়েছে, ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে, কি বলবেন এই ব্যাপারে? না, সেটা আমি জানি না। এখনো ক্যামেরা ফুটেজ রয়েছে, তার ক্যামেরা এখানে অনেক ভায়োলেন্স হয়েছে, আমি জানি। অনেকজনকে আমার ওয়ার্কার, আমার লোক মারা গেছে এখানে, আপনি জানেন সেটা। এই সময় আছে লাস্ট ডে অফ দ্য ক্যাম্পেনিং। পশ্চিমবঙ্গে অনেক সাংবাদিক আক্রান্ত। That is law and order problem. That is for the election commission to respond and react. স্যার, यहाँ पे জার্নালিস্ট, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন অপোজিশন পার্টির যারা নেতৃত্ব আছে তাদের উপরে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে, কি বলবেন এই নিয়ে? यहीं पे जो वायलेंस we condemn violence। अभी यहाँ जो वायलेंस हो रहा है, कहीं भी वायलेंस हो रहा है, चाहे हमारे जर्नलिस्ट के साथ होता है, चाहे हमारे वर्कर्स के साथ होता है, कि हमारे लीडर्स के साथ होता है, उसी को मैंने कहा इसको देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। इसका प्रशासन के साथ साथ अभी तो खास इलेक्शन टाइम है, इसको तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को देखना चाहिए, ये उनका ही है। और हम कैसे इसको, अभी पूरे देश में इतना आपने देखा है अग्निपथ के नाम पे क्या क्या वायलेंस हो रहा है, हमने कल भी उसको कंडेम किया है कि वायलेंस इज नो सॉल्यूशन, वायलेंस इज ए प्रॉब्लम एंड इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स। মিস্টার সিনহা, আপনার কি মনে হয় যে দল এখনো পর্যন্ত चाह रहा हूँ कि इस बार जो हमारा आसनसोल में हमारी जो लड़ाई हुई, और आपने देखा कि सही नेतृत्व के साथ, ममता बनर्जी जी के साथ, जो सही मायनों में देश की एक सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है या नेत्री हैं, उनके साथ, और उनके साथ साथ जो बहुत ही डायनेमिक डैशिंग है यहाँ का युवा नेतृत्व, अभिषेक बैनर्जी, उन लोगों का साथ लेकर, और ख़ासकर हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोगों का साथ लेकर, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और सबसे ज़्यादा आसनसोल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर जिस तरह से इस इलेक्शन में हम सामने आए और हमने जीत हासिल की, अभूतपूर्व जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, ऐसी जीत इसके पहले शायद ही कभी हुई हो, क्योंकि इसके पहले जो पिछला कैंडिडेट पहली बार ये सीट तृणमूल कांग्रेस को मिली, जो बहुत बढ़िया संकेत है। उसी संकेत में बाद में आऊँगा मैं यहाँ पे त्रिपुरा पे, कितना बढ़िया संकेत कि आज तक कभी सीट हासिल नहीं की थी तृणमूल कांग्रेस ने, और पहली बार हासिल किया, वो भी पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट जिनसे हमारी लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी की लड़ाई बीजेपी पिछली बार 1,97,000 यानी 2 लाख वोटों से जीती थी। उस 2 लाख वोट को कॉम्पनसेट करने के बाद 3,03,000 वोट से हम जीते। ऐसी ऐतिहासिक जीत, यानी करीब हम टोटल 5 लाख से ज्यादा वोटों से हम जीते वहां से, सही मानो वहां से। उसके बाद आज हम तृणमूल कांग्रेस का एक प्राउडली कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं तृणमूल कांग्रेस का न सिर्फ सदस्य हूँ, परिवार का एक हिस्सा हूँ और महत्वपूर्ण अंग हूँ। उसी महत्वपूर्ण अंग होने की वजह से यहाँ के सुबोध जी, हमारे मंडल जी बैठे हुए हैं, इन लोगों के आमंत्रण पे सुष्मिता जी बैठी हुई है, इनके कहने पे मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, यहाँ पे आया हूँ त्रिपुरा में, अपने रखल्ला में। पहले भी कई बार आया था, लेकिन इस बार सही मायने में तृणमूल कांग्रेस के लिए और उसके लिए मैं आया हूँ आप लोगों से सिर्फ अपील करने के लिए। पहले तो आया हूँ मीट ग्रीट एंड गॉड ब्लेस के लिए, आपसे मिलने के लिए। जनता पार्टी ने, हमारे मित्रों की जो पार्टी रही है इतने सालों तक,
जिस पार्टी ने आज देश को या वोट्स को डिवाइड करने का काम किया है वैसा यहाँ ना हो। हम अपील करने आए हैं कि हमें सपोर्ट दें, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस ना सिर्फ वर्तमान की पार्टी दिखती है, ममता बनर्जी जो है आज न सिर्फ वर्तमान की नेता है बल्कि आगे की भी नेता वही दिख रही हैं, वही देश में सही मानों में गेम चेंजर बन सकती हैं इस चुनाव में, इसके आने वाले चुनाव में भी। अभी यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी यही कहना चाहेंगे कि इनको आप लोग सपोर्ट करें या सपोर्ट करवाएं ताकि वोट्स का डिवीजन ना हो। जैसे सेकुलर स्टेट है, सेकुलर प्लेस है, जैसे आसनसोल कितना सेकुलर है, बंगाल सेकुलर है, हर प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, बसते हैं और काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को बढ़ाते हैं। अभी हम देखिए बंगाली में बोल रहा था, मैं अंग्रेजी में बोल रहा था, अभी आवाज है कि आप लोगों ने कहा कि कुछ हिंदी यार हिंदी भाषी भी बहुत ज्यादा है, अन्य प्रांतों से भी है, भरे हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। उनको ये कहूंगा कि देश का इस तरह डिवीजन करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कुछ मुखिया लोग को नेतृत्व, वो डिवीजन ना होने पाए, खासकर वोट्स के मामले में। अगर वोट्स अलग अलग जाएंगे तो फायदा किसको होगा? उसको होगा जिसको नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को होगा। यहाँ पे चाहे केंद्र डबल इंजन की सरकार कहने वाली ने, आज आपने खुद देखा है डबल इंजन के बावजूद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसी अनएम्प्लॉयमेंट, आज रिकॉर्ड तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट शायद अगर है तो अगरतला में ही है, माने त्रिपुरा में ही है, अगरतला में है। तो आप अब देख रहे हैं, सड़कों की हालत देख रहे हैं, जो भी आप डेवलपमेंट, अगर एनएच आपका हाईवे अगर खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो यहाँ से मिजोरम, मणिपुर, सब सारा मामला व्यापार सब ठप पड़ जाएगा। खैर उस पर मैं अभी डिटेल कहने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, चाहे मृणाल जी हो, कि पन्ना जी हो, कि संगीता जी हो, कि अर्जुन जी हो, कि और तमाम कैंडिडेट जो मेरे हैं, उनको यूनिटी के नाम पे, ममता जी के नाम पे, टीएमसी के नाम पे, हम सबों के नाम पे उनको कहूं कि सपोर्ट करें, एकजुट और एकजुट होकर। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना लेकर आपके सामने आया।